दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भीगी हुई किशमिश और भीगे हुए अंजीर हमारे शरीर के कई पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, हमारे शरीर के कई कमजोरी को दूर करते हैं और हमारे शरीर को कई गंभीर बीमारियों से बचाते हैं और कई गंभीर बीमारियों को दूर करने में भी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आप किशमिश और अंजीर को रात में भिगोकर सुबह खाली पेट आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार और कुछ सावधानियों को बरतते हुए इन दोनों ड्राई फ्रूट्स का अगर आप पूरे ठंडी के सीजन भर यानी 3 से 4 महीने सेवन करते हैं, तो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना देगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानकारी शेयर करेंगे। किशमिश में क्या पाया जाता है, अंजीर में कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं, इन दोनों को अगर हम भिगो करके खाते हैं तो इन दोनों के क्या-क्या फायदे हैं, कौन-कौन सी बीमारियां दूर होगी और दोस्तों कौन-कौन सी बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा होगी, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना और आपको ये लगे ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो आपको दोस्तों जितने भी जानने वाले लोग हैं, उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जानकारी से संतुष्ट होना तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमें खुशियाँ देने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स लिख सकते हैं। दोस्तों, खाने-पीने से संबंधित संपूर्ण जानकारी, आयुर्वेद की सही-सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको समय से मिल जाए, इसके लिए नोटिफ़िकेशन बटन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अंजीर में कौन-कौन से तत्व पाए जाते हैं, किशमिश में कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और फिर जानते हैं दोस्तों इन्हें कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इसे खाते समय कौन-सी हमें सावधानियाँ बरतनी है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं अंजीर में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। दोस्तों, अंजीर में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, फास्फोरस और कुछ विटामिन्स भी पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये आपकी अंजीर। अगर हम किशमिश की बात करें तो दोस्तों किशमिश में भी कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस के अलावा कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को क्लीन करने का भी काम करते हैं, यानी कि विटामिन सी भी पाया जाता है। तो दोस्तों किशमिश किससे बनता है? जब अंगूर आता है तो अंगूर के सीजन में इसे सुखा करके किशमिश बनाया जाता है। दोस्तों, इसीलिए किशमिश को ऐसे नहीं खाना चाहिए, इसकी तासीर गर्म होती है, इसे भिगो के खाना चाहिए। तो दोस्तों ये दोनों में आप समझ गए सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, आपकी कब्ज़ को दूर करता है और जब हमको हमारे शरीर में दोस्तों कब्ज़ नहीं होती है तो एसिडिटी नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगा, पेट नहीं फूलेगा और हमें बढ़िया से भूख लगती है। तो इसका सबसे बढ़िया काम है आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा है, ये वज़न को घटा भी सकती है और वज़न को बढ़ा भी सकती है। लेकिन दोनों के तरीके में अलग-अलग तरीके से आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तीसरा फ़ायदा है अगर आपके शरीर में खून की कमी है, तो दोस्तों ये खून की कमी को दूर करती है यानी एनीमिया को दूर कर देगी। लगातार अगर आप 15 दिन खाएँगे तो आपके शरीर में कोई भी कमज़ोरी नज़र आ रही है। जैसे जब आप सुबह उठते हैं आपको लगता है कि आलसपन है,
जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है तो धीरे-धीरे दोस्तों वो दर्द दूर हो जाएँगे और आपके अंदर फुर्ती महसूस देगी। यानी कि कमज़ोरी को भी ये दूर करता है। चाहे वो कमज़ोरी बीमारी के कारण आई हो, चाहे वो शरीर में किसी पोषक तत्व के कारण आई हो, उसकी भी कमी को पूरा करता है। अगला ये पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, भूख बढ़ाता है। छोटी आंत, बड़ी आंत स्टोमच को क्लीन करने का काम करता है और ये जब 3-4 अंग हमारे क्लीन होते हैं तो हमारी किडनी भी स्वतः क्लीन हो जाती है। यानी एक प्रकार की ये दोनों डिटॉक्सिफाई का भी काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दोस्तों जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो अपने आप दोस्तों आपकी बीमारी को भगा देती है, यानी कि आपका शरीर अपने आप बीमारियों से लड़ सकता है। इसलिए दोस्तों इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। स्किन पे ग्लोइंग करने का भी काम करती है। आपके चेहरे को ग्लोइंग लाती है, यानी कि क्लीन मुहासे से दूर करती है। दोस्तों ये कील मुहासे क्यों होते हैं? जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज़ होता है, कब्ज़ के कारण दोस्तों आपको तरह-तरह के स्किन रोग होते हैं, तो कब्ज़ को दूर कर देगा, जिससे आपके चेहरे पर आपके चेहरे की ग्लोइंग बढ़ जाती है। इसके बाद डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। डायबिटीज़ क्यों होती है? जब आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है और पाचन तंत्र गड़बड़ होने से तरह-तरह की बीमारियाँ होती है। तो इस शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करता है, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो डायबिटीज़ अपने आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है। हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूती देता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है और कुछ मात्रा में विटामिन डी भी पाए जाते हैं। दोस्तों बालों के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। अब बालों में समस्याएँ क्यों आती हैं? बालों का टूटना, बालों का झड़ना, तरह-तरह की समस्याएँ क्यों आती है? तो जब आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी आती है, उस पोषक तत्वों की कमी के कारण ही ये तरह-तरह की समस्याएँ होती हैं और ये भूख बढ़ाता है। तो दोस्तों जब आपको कब्ज़ नहीं होगी, तो भूख ऑटोमेटिक बढ़ेगी, पेट आपका फूलेगा नहीं, तो ये सारे फ़ायदे इसके मिलते हैं। तो दोस्तों इसलिए किशमिश और अंजीर हमें ज़रूर खाना चाहिए, ख़ास करके ठंडियों के दिनों में। ये तो हो गए फ़ायदा। अब दोस्तों आपको ये दो थोड़ा-सा दिनचर्या पे भी ध्यान देना होगा। दोस्तों आप हमेशा अपने खाने का जो समय है निर्धारित करिए। एक समय निर्धारित करिए, अगर आप 40 साल के प्लस हैं, तो 24 घंटे में सिर्फ़ 1 बार खाइए, वो भी दोपहर में। दोपहर में आप भर पेट खा सकते हैं, उसके बाद दिन भर में 1 प्लेट आप सलाद लीजिए और दिन भर में 1 बार आप फल पे रहिए। यानी कि 1 बार आपको सलाद लेना है, 1 बार सिर्फ़ अनाज खाना है और 1 बार आपको फल का सेवन करना है। बाकी दिन में आपको भूख-प्यास लगती है तो अदरक पानी ले लीजिए या सीज़न के हिसाब से जो जूस मिलता है, चाहे गन्ने का जूस हो गया, चाहे आपका ये बेल का शरबत हो गया, चाहे आप नींबू पानी बना के पी लीजिए, ऐसी कुछ चीज़ों पर आप डिपेंड हो सकते हैं। ऐसी आप डाइट रखिए और रात का खाना अवॉइड करिए। अगर आपको रात का बिना खाए नहीं चल सकता है, तो रात में दोस्तों सब्जियों का सूप ले लीजिए। इस तरह से आप अपनी दिनचर्या रखिए, बीमारी आएगी ही नहीं और दोस्तों डेली 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में डेली योगा, तेज गति से प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक या आपको डांस पसंद है, डांस करिए। अगर आप बच्चे हैं, खेल-कूद पसंद है, तो खेल-कूद कोई अपनाइए। कोई भी एक्टिविटी वाली चीज़ें अपनाइए। इससे आपके शरीर के जो अंदर के ऑर्गन हैं, वो दोस्तों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसे आपको रोज़ करना है और बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। चीनी से बनी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है, इसे आप अवॉइड करिए। मैदा से बनी हुई चीज़ें अवॉइड करिए और बाहर की दोस्तों जो भी चीज़ें छानी जाती हैं जैसे ब्रेड, पकौड़े ये सब दोस्तों लगभग हमने देखा है पामोलिन ऑयल में छाना जाता है, जो कि सबसे नुकसानदेह है। तो जिस चीज़ को आप अपनी आँख से बनते हुए नहीं देख पा रहे हैं, उन चीज़ों को खाने से दोस्तों आपको बचना होगा। आप अपने घर का बना हुआ स्वच्छ साफ खाना खाइए, इससे आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अपने घर पे 3 चीज़ें कभी मत लाना, इसलिए हम हर एक वीडियो में बताते हैं, चीनी, मैदा, पामोलिन और रिफाइन किया गया तेल कभी मत लाना।
ये तीनों चीज़ें हमें बीमार बनाती हैं और इन तीनों चीज़ों से बनी हुई चीज़ें भी और बीमार बनाती हैं। ऐसी आप दिनचर्या रखिए दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अब चलिए हम जानते हैं किशमिश और अंजीर खाने के 2 तरीके आपको हम बताएँगे। 2 तरीके, अगर आप वज़न को कम करना चाहते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करना चाहते हैं, तो इसका यूज़ करने का दूसरा तरीका है। तो चलिए पहले इसी तरीकों को जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है, 1 दिन में कितना किशमिश खा सकते हैं? दोस्तों आपकी जैसे पाचन शक्ति हो उस पे डिपेंड करता है। 1 दिन में आप 25 से 50 ग्राम किशमिश खा सकते हैं। अंजीर की बात करें तो 2 से 3 पीस या 3 से 4 पीस अंजीर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो आपको लेना है 25 से या 50 ग्राम, जैसे आपकी पाचन क्षमता हो, उम्र हो, उस हिसाब से आप किशमिश लीजिए और इसी के साथ 2 से 3 पीस अंजीर ले लीजिए। दोनों को खूब अच्छी तरह से पहले धुल दीजिए, क्योंकि बिना धुले कोई भी ड्राई फ्रूट या कोई भी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों इसे खूब अच्छी तरह से धुलने के बाद आधे कप पानी में, मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना है या काँच के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही भिगोना है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो किसी और चीज़ में आपको नहीं भिगोना है। इन 2 बर्तन में आप रात को भिगो देंगे और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर आएँगे, तो सबसे पहले दोस्तों जो इसका पानी है, आप पानी को पी लीजिए। ऊपर से किशमिश और अंजीर को आराम से बैठ के चबा-चबा के खाइए, कोई जल्दबाज़ी नहीं है। दोनों को अच्छी तरह से चबा-चबा के खा जाइए, बस इतना ध्यान देना है। इसे खाने के बाद तब तक कुछ आपको नहीं खाना है, जब तक खूब अच्छी-सी भूख लग जाए। यानी इसे खाने के 3-4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। 3-4 घंटे बाद अब ये दोस्तों आपके शरीर में जाएगा, काम करेगा, यानी अंदर के जो ऑर्गन हैं उन्हें क्लीन करेगा, आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, आपकी शरीर की धीरे-धीरे कमज़ोरी कम हो जाएगी, आपका वज़न बढ़ा हुआ है उसे भी नियंत्रण में कर देगा। ये तो हो गया ऐसे। अगर आप अपने शरीर का वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए दूसरा तरीका है। इसके लिए दूसरा तरीका क्या है, चलिए उसे भी जान लेते हैं। इसके लिए दोस्तों अब आपको चाहिए यहाँ पे 1 गिलास दूध। वहाँ पे जो आपका पानी था, यहाँ पे 1 गिलास दूध चाहिए। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल मत खाना दोस्तों, कभी मत खाना। घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं जो भी दूध मिल गया वो चल जाएगा। दूध को आप रख दीजिए उबलने के लिए, दूध जब उबल जाए, दूध को गैस से उतार लीजिए। अब इसी में दोस्तों आपको 50 ग्राम यानी 25 से 50 ग्राम के बीच जो आप खा सकते हैं, किशमिश लेना है, अच्छी तरह से धुलिए। अब 3 से 4 आपको अंजीर लेना है, इसे भी अच्छी तरह से धुलने के बाद उसी दूध में रात को भिगो दीजिए। उसी दूध में रात को किसी मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर आएँगे इसे थोड़ा-सा गुनगुना कर लीजिए। हल्का-सा गुनगुना कर लीजिए। आप चाहें तो नहीं तो ऐसे खा सकते हैं। अगर ठंडी का सीज़न है तो ठंडा होगा, हल्का-सा गुनगुना कर लीजिए। नहीं तो आप ऐसे खा जाइए। सुबह आइए, दूध पीजिए और इसे खा जाइए। दोस्तों कैसे भी कमज़ोरी हो, 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ये वज़न बढ़ाने का तरीका है। वज़न आपका बढ़ेगा, पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितने फ़ायदे हमने बताए वो तो फ़ायदे मिलेंगे ही मिलेंगे, ऊपर से वज़न बढ़ाने के लिए है और पहला तरीका जो हमने बताया वो वज़न थोड़ा-सा कंट्रोल करने के लिए है। तो दोनों तरीके में से जो आपको बेटर लगे, वो दोनों तरीकों में से वो तरीका आप अपना सकते हैं। वो तरीका आप अपना सकते हैं, फिर देखिए दोस्तों कैसे कमाल के फ़ायदे। ये तो हो गया सुबह-सुबह। अब दोपहर में अगर आप अपने शरीर को शक्तिशाली और बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों कोई भी एक प्लेट आप सलाद लीजिए, जैसे हमने शुरू में आपको बताया था। तो दोस्तों ये था अंजीर खाने का सही और आयुर्वेदिक तरीका। इस तरीके से दोस्तों आप अपने शरीर को बलशाली बना सकते हैं, अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।